हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेस एकेडमी में। आज हम होम साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ जो आने वाले होम साइंस से किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? ऑप्शन पहला है फेल्टिंग, दूसरा है सीयरिंग, तीसरा है रेटिंग और चौथा है स्काउरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सीयरिंग विधि के द्वारा, सीयरिंग प्रक्रिया के द्वारा भेड़ के जो बाल होते हैं वो काटे जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यिका क्या है? माध्यिका यानी कि मीडियन क्या है? ऑप्शन पहला है वह मान जो सबसे अधिक बार आए, दूसरा है आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर मध्य का मान, तीसरा है वह मान जो सबसे अधिक बार आए और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? माध्यिका यानी कि मीडियन उसे कहते हैं जो अवरोही 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 क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर जो मध्य का मान होता है वही क्या होता है? माध्यिका होता है, मीडियन होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा? इसमें से कौन है जो तना से प्राप्त होता है? ऑप्शन पहला है लीनन, दूसरा है कपास, तीसरा है रेशम और चौथा ऑप्शन है रेयान। तो जो तना से प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं लीनन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य क्या है? अगर गृहिणी, कोई भी गृहिणी हो अगर बचत कर रही है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन पहला महंगी वस्तु को खरीदना, दूसरा भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, तीसरा अपनी शान को सुरक्षित बनाने के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी। गृहिणी जो बचत करती है उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पारिवारिक बजट बनाने से क्या होता है? ऑप्शन पहला आमदनी का सही उपयोग होता है, दूसरा खर्चों में कटौती हो जाती है, तीसरा परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है, पारिवारिक बजट बनाने से क्या होता है? आमदनी का सही उपयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, आईसीएआर की स्थापना पूसा बिहार में किस वर्ष हुई थी? आईसीएआर की स्थापना पूसा बिहार में किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन पहला है सन 1925 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1926 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1927 में और चौथा है सन 1928 में। पूसा बिहार में जो आईसीएआर की स्थापना हुई थी सन 1928 में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नरम आहार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला स्पष्ट तरल आहार के बाद, दूसरा पूर्ण तरल आहार के बाद, तीसरा है पूर्ण तरल आहार से पहले और चौथा है स्पष्ट तरल आहार से पहले। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पूर्ण तरल आहार के बाद। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शक्कर चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन पहला है कैरेमलाइजेशन, दूसरा है जिलेटिनाइजेशन, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। शक्कर यानी कि चीनी को जब ताप के संपर्क में लाते हैं तो उसका रंग भूरा हो जाता है। एक इसके कारण होता है कैरेमलाइजेशन के कारण। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन पहला सन 1975, दूसरा ऑप्शन है सन 1945, तीसरा ऑप्शन है सन 1985 और चौथा ऑप्शन है सन 2000। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना जो हुआ था सन 1975 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। जब वस्त्र का हम चुनाव करते हैं उस टाइम पे आवश्यक कारक किन किन कारकों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए? ऑप्शन पहला चिकनापन एवं ठंडापन, दूसरा है बुनाई व घनत्व, तीसरा है गुण एवं दाम और चौथा है व्यक्तित्व व त्वचा का रंग। तो सबसे पहले वस्त्र का चुनाव करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि उसका व्यक्तित्व कैसा हो, त्वचा का रंग कैसा है, उसी हिसाब से हमें वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, कपास किस भाषा से बना है? कपास जो है वो किस भाषा से बना है? ऑप्शन पहला अरेबिक भाषा, दूसरा है लैटिन भाषा, तीसरा है ग्रीक भाषा और चौथा इनमें से कोई नहीं। कपास जो है अरेबिक भाषा का शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है। वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है वो कहलाता है। ऑप्शन पहला है फैंड, दूसरा स्टाइल, तीसरा है शिलोट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम स्टाइल कहते हैं, जो अल्पकाल के लिए वो फैशन रहता है उसे स्टाइल कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है। इसमें से कौन सा साधन है जो भौतिक साधन है जो जल को, जिसके माध्यम से जल को शुद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन पहला है उबालना, दूसरा ऑप्शन है छानना, तीसरा है वाष्पीकरण और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, उबालना, छानना और वाष्पीकरण।
फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन पहला है रेनिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा एमिलेज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी जो एंजाइम है वो क्या है? लाइपेज है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? ऑप्शन पहला है सही पाचन के लिए, दूसरा ऑप्शन है अच्छे स्वाद के लिए, तीसरा है मजबूत हड्डियों के लिए और चौथा है रक्त निर्माण के लिए। रेशेदार खाद्य पदार्थ जो आवश्यक है सही पाचन के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? इसमें से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? ऑप्शन पहला है गेहूं में, दूसरा ऑप्शन है अंडा में, तीसरा है रक्त में और चौथा है बालों में। एल्ब्यूमिन जो पाए जाते हैं वो अंडा में पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, ट्रिप्टोफेन है। ऑप्शन पहला आवश्यक अमीनो अम्ल, दूसरा अनावश्यक अमीनो अम्ल, तीसरा है आवश्यक वसीय अम्ल और चौथा अनावश्यक वसीय अम्ल। ट्रिप्टोफेन जो है वो आवश्यक अमीनो अम्ल है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, कार्बोहाइड्रेट का अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का अगर अत्यधिक हम सेवन कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन पहला है रिकेट्स हो जाएगी, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है कुष्ठ रोग और चौथा है मोटापा। कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा सेवन करने से मोटापा हो जाता है, फैट बढ़ जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, स्टार्च साधारण रूप में टूटता है। स्टार्च जो होता है साधारण रूप में कहाँ जाके टूटता है? ऑप्शन पहला है छोटी आंत में, दूसरा है बड़ी आंत में, तीसरा है मुख में और चौथा है आमाशय में। स्टार्च जो है वो साधारण रूप से जो टूटता है छोटी आंत में टूटता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए? यानी कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको इनमें से कैसा आहार देना चाहिए? ऑप्शन पहला उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है निम्न कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन, तीसरा है निम्न कैलोरी तथा सामान्य प्रोटीन और चौथा उच्च रेशा तथा उच्च प्रोटीन। मधुमेह के रोगी को इनमें से जो आहार देना चाहिए उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।